स्टूडेंट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कीमत विभेदीकरण और उसमें कोई फर्म संतुलन की अवस्था में कहाँ पे होती है, अर्थात वो कितना उत्पादन करती है और उस उत्पादन को विभिन्न मार्केटों में किस भाव पर और कितना बेचती है, ये हमने पीछे की वीडियो के अंदर जाना। आज की वीडियो में हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक स्पेशल केस जानेंगे जिसको इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रफली कह सकते हैं और जिसका प्रॉपर जो नेम है वो है डंपिंग अर्थात राशिपातान। डंपिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट एट चीपर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट एंड एट डियर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। राशिपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी आप कह सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें विदेशी मार्केट में तो वस्तु को सस्ते दामों पर बेचा जाता है और घरेलू मार्केट में उसी वस्तु को महंगे दामों पर बेचा जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें कोई घरेलू जो फर्म है जब वो बाहर के देश में जाती है, सपोज इंडिया की कोई फर्म है और अमेरिका के अंदर कोई वस्तु बेचती है, तो अमेरिका के अंदर वो अकेली फर्म नहीं है, उस जैसी बहुत सारी फर्में हैं जो विभिन्न देशों से आई हैं, तो वहाँ पे उसको परफेक्ट कंपटीशन जैसी सिचुएशन डील करनी पड़ती है और भाव को वो बदल नहीं सकती है। और घरेलू मार्केट में क्योंकि अकेली फर्म है तो वहाँ पे मोनोपोली होती है, तो ये पोजीशन होती है, इसलिए भाव ज़्यादा रखती है। तो इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो ए और ARD कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है MRD, ये घरेलू मार्केट का डिमांड कर्व है, घरेलू मार्केट का एवरेज रेवेन्यू कर्व है। क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो मोनोपोलिस्ट है तो इसलिए इसका जो टोटल जो मार्केट का डिमांड कर्व है वही इसका डिमांड कर्व होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अब ये सपोज इंटरनेशनल लेवल पर भाव जो निर्धारित है PW के बराबर है। अब ये फर्म यदि इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ये भाव नहीं बदल सकती है। अब दो अलग अलग मार्केट है, एक घरेलू मार्केट है जिसका एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक इंटरनेशनल मार्केट है जिसके एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही एक्स एक्सिस के समानांतर है दिए हुए भाव पर। तो ये फर्म कितना उत्पादन करेगी और किस भाव पर कितनी वस्तु कहाँ पे बेचेगी, तो इसके लिए हम सेम वही अप्रोच यूज करते हैं जो अप्रोच हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में एक फर्म के संतुलन के बारे में सीखी है। उसमें हमने सीखा है कि सबसे पहले जो फर्म है अपना एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि ये फर्म OQD अमाउंट तक बेचती चली जाए, OQD अमाउंट तक, मान लीजिए 0 से स्टार्ट करती है अमाउंट बढ़ाती चली जाएगी, तो जब ये अमाउंट बेचेगी यदि वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है तो उसको OP के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन यदि वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू AB कर्व के द्वारा दिखाया जाएगा जो कि हर उत्पादन के स्तर पर ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये फर्म O से लेके D की जो उत्पादन है वो बजाय फॉरेन मार्केट में कम भाव पर बेचे, उससे ज़्यादा है कि वो ज़्यादा मार्जिनल रेवेन्यू पर डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगी। तो इसलिए O से लेकर D तक का जो मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है वो AB पोर्शन है डोमेस्टिक मार्जिनल रेवेन्यू का। अब यदि ये फर्म QD से ज़्यादा अमाउंट भी घरेलू मार्केट में बेचेगी तो उसको घरेलू मार्केट से इस कर्व के द्वारा दिखाई दे रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू कम मिलेगा, लेकिन अगर ये बाहर विदेश के अंदर बेचती है तो इसको मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो उत्पादन का हर स्तर QD से जो भी उत्पादन का स्तर ज़्यादा है उसके लिए उसको बेनिफिट होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट भी है, ना केवल कांस्टेंट है बल्कि डोमेस्टिक मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है उत्पादन के स्तर पर। तो आप देख रहे हैं यदि कोई फर्म मोनोपोलिस्ट फर्म O से लेकर QD तक उत्पादन घर में बेचेगी तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व AB होगा, और उसके बाद जो उत्पादन इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगी जहां लाभ ज़्यादा है वहां पे BC के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो जाएगा। तो इसलिए A, B और C उसका एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब उसको टोटल कहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट को
कंपेयर करेगी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, तो यहाँ पे संतुलन है। तो टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करेगी वो Q के बराबर प्रोड्यूस करेगी। इसमें से QD क्वांटिटी वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगी, इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर बेचेगी, वर्ल्ड प्राइस के ऊपर, और OQD क्वांटिटी वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी मार्जिनल रेवेन्यू सेम प्राप्त हो रहा है QD के बराबर जो इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस क्या है, PD जो हायर लेवल पर उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये एग्जांपल था हमारा डंपिंग का। थैंक यू वेरी मच।